सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 15 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें मागा प्लस मीगा कॉन्सेप्ट जो पीएम मोदी ने दिया है, संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेजर वार्निंग सिस्टम 310 का निर्माण करेगी साब कंपनी, है ना, और पंचायत हस्तांतरण स्थित रिपोर्ट जारी हुई है, और राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी मिली है, और आइंस्टीन वलय की खोज की गई है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है। देखो अब ये है क्या, अभी ये बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा होगा, आप न्यूज़ वगैरह में भी देख रहे होंगे। मीगा प्लस मागा, है ना, इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों को देख लेते हैं। इनका दोनों का क्या मतलब है, दोनों का मतलब विकास से ही है। ठीक है, तो इसको भी कहाँ लॉन्च मतलब प्रस्तुत किया गया है, तो इंडिया और यूएसए ने। ठीक है, तो इंडिया और यूएसए ने मिलकर प्रस्तुत किया है। तो इंडिया और यूएसए, इन दोनों का मतलब पहले जान लेते हैं। ठीक है, मीगा क्या क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म लिखो। तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो मतलब इंडिया को महान बनाना, पुनः पुनः महान बनाना। इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मतलब अमेरिका को पुनः महान बनाना। तो ये दोनों का फुल फॉर्म हो गया, मतलब भारत और अमेरिका को पुनः महान बनाना इस पॉलिसी का लक्ष्य है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कौन थे, तो मोदी साहब थे अपने, है ना, अभी मोदी साहब की दौरा चल रहा था। और यूएसए की तरफ से कौन थे, ट्रम्प, जो भी हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, कितने 47 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, है ना, यूएसए के, रिपब्लिकन इनकी पार्टी का नाम है। तो इतनी बातें आपको पता है। तो ये कहाँ लॉन्च हुई थी, ये पॉलिसी कहाँ से संबंधित, यूएसए से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो आज मैं रिवीजन नहीं करा पाऊंगा पुराना करंट अफेयर्स, क्योंकि आज हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो आज हम करंट अफेयर्स बस कवर करेंगे, स्टैटिक और रिवीजन वाला पार्ट थोड़ा स्किप कर देंगे। ठीक है, आज चलो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगा, डोंट वरी। तो ठीक है, अब मोदी साहब यहाँ यूएसए में थे, तो यहाँ पर ये एक और किससे किससे मिले, तो एक यहाँ ये तुलसी गबार्ड जी से मिले। ठीक है, तो ये कौन है, तुलसी गबार्ड जी से, तो ये यूएसए के इंटेलिजेंस हेड हैं। तो यूएसए के इंटेलिजेंस के हेड हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस हेड हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और एलन मस्क के बेटे के बर्थडे पार्टी में भी गए थे, है ना, तो एलन मस्क के यहाँ घर भी गए थे ये बिल्ले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलो देखो, अब इस वार्ता में क्या क्या बातें हुई उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखो तो अब इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, तो देखो पीएम मोदी और ट्रम्प साहब के बीच में एक द्विपक्षीय व्यापार के बारे में बात हुई। इसमें क्या बात हुई कि 2030 तक कितना व्यापार हो जाएगा, $500 बिलियन का इन दोनों देशों के बीच। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना है। निशार जो एक, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा प्लस इसरो। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, है ना, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको इसके फोकस किया जाएगा, ये भी इसमें ध्यान रखना है, अपर्चर रडार पर फोकस किया जाने वाला है, इस पर भी फोकस होगा। तो ये भी बात हुई है। और क्वाड की जो अगली बैठक होगी ना, देखो 2024 वाली बैठक कहाँ हुई थी, ज़बरदस्ती ये हुई थी बिलिंगटन, प्रेशर बना के करवाई गई थी बिलिंगटन। कहाँ, बिलिंगटन जगह कहाँ पे है, यूएसए में। ठीक है, तो ये यूएसए में हुई थी। जबकि 2025 वाली कहाँ होनी, 2025 वाली बैठक अब होगी इंडिया में। और मोदी साहब ने ट्रम्प साहब का स्वागत किया है, वेलकम किया, उनको न्योता दिया है, मतलब इस चीज़ का, है ना। अब चलो और क्या क्या हुआ है। और एक तो यूएसए भारत को क्या देने वाला है, F-35 विमान भी भारत को देने वाला है, तो ये भी देने वाला है। और एक और क्या क्या हुआ था, एक और बात हुई है, 123 जो एग्रीमेंट था ना, तो 123 एग्रीमेंट क्या, कौन कौन जानता है इसके बारे में। इसको कब लॉन्च किया गया था, पहली बात तो 2008 में, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। तो ये असैन्य परमाणु समझौता है, तो असैन्य परमाणु समझौता। ठीक है, तो इसको पुनः लागू किया जाएगा, तो इसको पुनः एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक्टिव होने वाला है, तो ये भी ध्यान देना है। और क्या क्या, बस इतना ही। ठीक है, तो इतनी बातें इस मीटिंग में हुई इनके दौरान, ये सब ध्यान रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है। देखो अभी कौन सी पहल है, तो संवाद। ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म तो देख ही लिया, वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल, ये आपको पता होगा। तभी इसका होस्ट, इसको कहाँ आयोजित किया जा रहा है, होस्ट कहाँ है इसका, बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, तो बैंकॉक में इसका आयोजन किया जाएगा, जो थाईलैंड में है।
थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक ही है, ठीक है। थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब आयोजन हुआ है इसका, 14 फरवरी को। और ये किस क्रम का है, तो ये 4th क्रम का, चौथे नंबर का है, ठीक है। तो 4th क्रम का आयोजन हो रहा है इस बार। तो पीएम मोदी ने तो इसका संबोधन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉल पर, ठीक है, वीडियो कॉल पर इस सभा को संबोधित किया, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये देखो ये सभा चल रही है और ये मोदी साहब वीडियो कॉल में यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी ये बताओ, तो शुरुआत की थी भारत और जापान ने मिलके। तो जहाँ पर देखो हिंदू और बौद्ध होंगे वहाँ पर इसकी शुरुआत होगी। भारत और जापान ने मिलके 2015 में स्टार्ट की थी, ठीक है। 2015 में इसको स्टार्ट किया था। तो इस बार ये चौथे नंबर का है। और इसमें मेन मुख्य हाथ किसका था, तो जापान के एक पीएम थे जिनका क्या नाम था, शिंजो अबे। ये पीएम थे जापान के, इनकी मुख्य भूमिका थी इसमें, इस शॉर्टकट में। और इन्होंने ही एक ये क्वाड संगठन जो है ना, अभी हमने पढ़ाया है, इसकी भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। क्वाड संगठन की स्टार्ट किया था और इसको भी संवाद भी इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये वाली पहल जो भी है। चलो अब भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाला है विवेकानंद, ठीक है। तो विवेकानंद लिख लो, विवेकानंद इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फाउंडेशन, ठीक है। तो ये भारत की तरफ से सहयोग पार्टिसिपेट करने वाला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसको मार्क कर लो। चलो अब इस मैप देख लो, ये देखो थाईलैंड का मैप है। आपने कैपिटल तो देख ली, बैंकॉक इसकी कैपिटल है, ठीक है। बैंकॉक इसकी कैपिटल हो गई। अच्छा ये इसकी करेंसी बताओ, तो करेंसी का नाम बताओ। करेंसी इसकी बाहट है ना, तो बाहट इसकी करेंसी है। और यहाँ पर अभी कौन है, पीएम कौन है, पीएम का नाम बताओ। पीएम का नाम है शिनावात्रा। तो शिनावात्रा थाईलैंड के पीएम का नाम है, ठीक है। तो शिनावात्रा जी थाईलैंड के पीएम है। और इसको सफ़ेद हाथियों का भी देश कहा जाता है ना। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, तो ये भी थाईलैंड ही है। तो सफ़ेद हाथियों का देश, ओके। चलो और क्या क्या, अच्छा ये रबड़ के उत्पादन में पहले स्थान पर है विश्व में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत और थाईलैंड के बीच कौन कौन से अभ्यास हुए हैं, तो ये देखो अयुत्या हुआ है, एक तो अयुत्या हुआ है और मैत्री, ठीक है। तो अयुत्या और मैत्री, ये भारत और थाईलैंड के बीच ये दोनों अभ्यास हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो अच्छा ये देखो आप 3 देश देख रहे होगे यहाँ पे, एक ये म्यांमार है, एक ये लाओस है और एक ये थाईलैंड तो है ही। इन तीनों को देखो, ये म्यांमार हो गया, ये लाओस हो गया, ये थाईलैंड, ये तीनों को ट्राइंगल बनता है इनसे, ठीक है। और इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, गोल्डन ट्राइंगल। किस नाम से जाना जाता है, ये गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। अब ये गोल्डन ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल क्यों है भाई ये बताओ, क्योंकि यहाँ पर अफीम बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन तीनों देशों में, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से देश हैं, ये देश के नाम आपको याद रखने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है। देखो अभी साब कंपनी के बारे में आपने सुना है, मैंने कराया है ये क्वेश्चन, ठीक है। साब कंपनी थी, ये पहली तो ये स्वीडन की कंपनी है ना, स्वीडन की कंपनी है, ये भी आपको पता होगा। और ये पहली कंपनी है डिफेंस सेक्टर में जिसे 100% FDI मिला है। तो डिफेंस सेक्टर में ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको, है ना, 100% FDI की परमिशन मिली है इस कंपनी को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी एग्रीमेंट इसने किया है किस चीज़ के लिए, तो एग्रीमेंट करा है, पहले किस कंपनी के साथ करा है, तो एग्रीमेंट इसने किया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। HAL के साथ इसने एग्रीमेंट किया है। HAL तो आपको पता होगा ना, ये भारत की अभी लेटेस्ट महारत्न 14th महारत्न कंपनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसने अभी देखो एग्रीमेंट किया है, कौन सा एग्रीमेंट किया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर LWS 310, ठीक है, लेज़र वार्निंग सिस्टम, इसका निर्माण करने के लिए HAL के साथ इसने एग्रीमेंट किया है। अब ये क्या, इसका काम क्या होने वाला है, देखो अगर किसी लड़ाकू विमान पर लेज़र के द्वारा अटैक होता है, लेज़र अटैक होता है, ठीक है, लेज़र अटैक होता है तो उसकी चेतावनी जारी करेगा। तो उसकी चेतावनी जारी करने के लिए इसका प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो चेतावनी जारी करेगा, टू टू बोलने लगता है ना, तो वो सब होने वाला है। तो ये इसका काम होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट आंसर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और इसके हेड कौन है, समीर कामत जी, ये भी आपको पता होगा।
चलो, HAL की स्थापना कब हुई थी? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1940। का फुल फॉर्म भी देख लेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। और अभी फिलहाल हेड कौन है इसके? तो हेड है DK सुनील, ठीक। DK सुनील जी इसके चेयरमैन हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? देखो, ये रिपोर्ट अभी जारी की गई। आपको पता है भारत में क्या सिस्टम चलता है? टॉप पे केंद्र है, फिर क्या है, फिर आपका राज्य है, और फिर क्या है? स्थानीय शासन है ना। स्थानीय शासन। अब इसमें पावर कैसे होता है? देखो, केंद्र, राज्य हो गया, स्थानीय शासन। अब इसमें पावर कैसे वर्क करता है? पावर नीचे की ओर जाता है, ठीक है। पावर जो होता है नीचे की ओर हस्तांतरण होता है इसमें। और क्या क्या ट्रांसफ़र किया जाता है? हम राज्य स्थानीय शासन को क्या क्या ट्रांसफ़र करता है, तो इसके लिए ये रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है। ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, किसमें कितना बढ़िया हो रहा है, तो क्या क्या चीज़ें देखी गई इसमें? एक तो आपका वित्त देखा गया, फाइनेंस कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। कार्य या शक्ति का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, जवाबदेही, मतलब आप जवाब देने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। जवाबदेही, इन चीज़ों को देखा गया है। इन चीज़ों के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो अब देखो इस रिपोर्ट में किसको पहला स्थान मिला है। तो कौन सी रिपोर्ट है? पंचायत, ठीक है, पंचायत हस्तांतरण। तो ये रिपोर्ट का नाम भी आप ध्यान रखना, अभी इसको पूछा जा सकता है लेटेस्ट में, ठीक है। अभी नई नई जारी हुई है। चलो, तो इसमें देखो कहाँ जारी की गई है। पहले बात तो ये दिल्ली में जारी की गई, ठीक है। दिल्ली में इसको जारी किया गया है। और इसमें पहला स्थान किसका है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। और मध्यम श्रेणी में किसे स्थान मिला है, ठीक है। मध्यम श्रेणी में किसको रखा गया है, तो ये आपको सबके नाम बताने हैं। तो देखो, पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे तो आपका हो गया कर्नाटक, ठीक है। दूसरे स्थान पर हो गया आपका केरल। तीसरे स्थान पे हो गया तमिलनाडु, ठीक है। ये साउथ इंडिया नंबर 1 है इसमें। फिर चौथे पे महाराष्ट्र, और पाँचवें में है आपका यूपी। तो यूपी वाले इस स्थान को ध्यान रखेंगे, पाँचवें में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पहला स्थान कौन है? किसे मिला है? कर्नाटक को, ठीक है। अरे गलत लिख दिया था, कर्नाटक है ये, ओके, कर्नाटक, ठीक है। चलो, अभी देखो वुमेन प्रीमियर लीग चालू हुआ है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये बताना है आपको। WPL, ठीक है। WPL ये कब से कब तक चलने वाला है? 14 फरवरी से 15 मार्च तक, ठीक है। तो 15 मार्च होली के दिन तक ये चलने वाला है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है इस बार, ठीक है। तो इनका पहला मैच अभी कहाँ हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो स्टार्ट हुआ है ये बड़ोदरा से। तो बड़ोदरा गुजरात से इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और पहला मैच किसके किसके बीच था? तो पहला मैच था आरसीबी वर्सेस गुजरात जायंट्स, ठीक है। गुजरात और आरसीबी के बीच मैच था, जिसमें गुजरात ने 200 प्लस स्कोर बनाया और आरसीबी ने चेज भी कर दिया उसको, ठीक है। और टोटल इसमें कितनी टीमें हैं बताना है। टोटल इसमें 5 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। और कहाँ कहाँ ये मैच होने वाले हैं? तो 4 स्टेडियम इस बार अलॉट हुए हैं। वडोदरा हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। वडोदरा, मुंबई और लखनऊ में, लखनऊ, और चौथा कौन सा है? बेंगलोर, ठीक है। तो बेंगलोर, इतने ये 4 स्टेडियम में मैच होने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताओ। देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था लास्ट के, अभी तो आपको सबको पता होगा नेशनल गेम्स चल रहे थे, ठीक है। नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल, तो ये आपको पता होगा ये किस नंबर के चल रहे थे। पहली बात तो कौन सा नंबर है? 38 नंबर के, ठीक है। 38 इनका क्रम है। और कहाँ हो रहा है? ये उत्तराखंड के 12 शहरों में इनका आयोजन हो रहा है। तो उत्तराखंड के 12 शहरों में इनका आयोजन होने वाला है। और स्टार्ट कहाँ से हुए हैं? तो देहरादून। तो देहरादून से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और समाप्त कहाँ हुए हैं? समाप्त हुए हैं ये हल्द्वानी। तो हल्द्वानी उत्तराखंड में इनकी समाप्ति हो गई है, ठीक है। तो समाप्ति यहाँ पे हुई है। तो ये आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। अब चलो इसका बताओ मुझे, कुछ सब मैं करा चुका हूँ जो मैं करा रहा हूँ अभी ना। तो शुभंकर कौन है? आपको रटा होना चाहिए। शुभंकर कौन है? मशाल का क्या नाम है? मशाल का क्या नाम है जिसको लक्ष्य सेन लेके चलने वाले थे? और टोटल कितने गेम हैं यहाँ पे, टोटल कितने खेल हैं, ठीक है। तो ये आपको इतने बताना है। और ये भी बताओ आप 37th वाले गेम कहाँ हुए हैं और 39th वाले गेम कहाँ होने हैं, ये दोनों जगह का नाम भी बताना है आपको। तो शुभंकर इसका क्या है? मौली एक पक्षी है जो शुभंकर है।
तो मौली 25 का शुभंकर हो गया है ना। मशाल का क्या नाम है? तेजस्विनी इसका मशाल का नाम था, जिसको लक्ष्य सेन लेके चले थे स्टार्ट में। और टोटल इसमें 35 खेलों का आयोजन होना था, ठीक है। और 37वें गेम कहाँ हुए थे? गोवा में, जिसका मोगा शुभंकर था। और 39वें कहाँ होने वाले हैं? मेघालय में। तो ये मेघालय भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, अभी रिजल्ट आ गया है इसका पूरा, ठीक है। ये समाप्त हो चुके हैं। तो ये 14 तारीख तक थे, ठीक है, 14 फरवरी तक। तो अब इसमें टॉप स्थान मिला है सर्विसेज स्पोर्ट्स एंड कंट्रोल बोर्ड। इसमें देखो जो टॉप स्थान मिलता है, जिसको पहला किसको स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है उसमें सर्विसेज। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसको मिला है पहला स्थान। तो जो जो टॉप करता है उसी को मिलती है राजा भालींद्र ट्रॉफी। तो उसी को राजा भालींद्र ट्रॉफी से नवाजा जाएगा, ठीक है। तो इसी को मिली है राजा भालींद्र ट्रॉफी सर्विसेज को। तो ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर है। सर्विसेज स्पोर्ट्स एंड कंट्रोल बोर्ड को राजा भालींद्र सिंह ट्रॉफी मिली है, ठीक है। अब इसके टोटल मेडल लिख लो। मैंने लास्ट क्लास में अपडेट नहीं था तो कम लिखाए थे, तो चलो इसमें टोटल हो गए 121 मेडल्स, ठीक है। 121 मेडल्स हो गए, जिसमें 68 गोल्ड हैं, ठीक है। तो 68 गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं, ठीक है। तो 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये इनके टोटल मेडल हो गए। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, जिसके टोटल 201 गोल्ड मेडल हैं और जिसमें 54 गोल्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन दोनों का नाम। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है? देखो आइंस्टीन वलय, पहली बात ये होता क्या है बताना है आपको। किसी को कोई आइडिया है? तो आइंस्टीन रिंग की खोज हुई है अभी, ठीक है। देखो आपको सबको पता है आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा सब जानते हो? तो आकाश गंगा सब जानते हो, है ना। तो ये मान लो आकाश गंगा है, तो इसके चारों तरफ एक रिंग होती है, इसको कहते हैं हम आइंस्टीन रिंग, ठीक है। इसको हम आइंस्टीन रिंग के नाम से जानते हैं। तो आकाश गंगा लिख लो, आकाश गंगा के चारों ओर की वलय को, चारों ओर जो वलय होती है उसको हम कहते हैं आइंस्टीन रिंग के नाम से, ठीक है। अभी इसकी खोज किसने की है? खोज किसने की है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएस है, इसका फुल फॉर्म जानते हो ना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसकी खोज की है। और किस टेलीस्कोप से की है? कुछ टेलीस्कोप का भी नाम लिखना। टेलीस्कोप कौन सा है? यूक्लिड दूरबीन, ठीक है। तो यूक्लिड दूरबीन से इसकी खोज की गई है, ठीक है। चलो ये कितना दूर स्थित है भारत से, पृथ्वी से? तो दूरी इसकी कितनी है? दूरी है 590 मिलियन प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो 590 मिलियन प्रकाश वर्ष इसकी दूरी होने वाली है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आइंस्टीन वलय की खोज की है, ठीक है। चलो यार आज मैंने रिवीजन नहीं कराए, तो आप उसको माइंड मत करना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम कैरी करेंगे। आज थोड़ा टाइम कम था, बिजी शेड्यूल था, दैट्स वाई नहीं करा पाया। सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो सो